औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 23 चैप्टर है हमारा डिफरेंशिएशन। आई एम सैयद ज़ीशान बुखारी। जी स्टूडेंट्स, आजकल हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है, डिफरेंशिएशन है। कि अभी तक आपने इस चैप्टर में जो 2.1 में और 2.2 में आपने सीख लिया है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आप बाय डेफिनेशन और फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और अब इनिशियो मेथड आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो उसमें इन्वॉल्व होता है, आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये स्टूडेंट, मैंने आपको 2.1 भी आपको करवाई, 2.2 भी करवाई। उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, जो उससे रेलिवेंट जितना भी आपकी एक्सरसाइज से पहले जो भी बुक में जो वर्किंग है उसको आपने अच्छी तरह से करना है। और कल भी जो हमारा लेक्चर था वो था थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। कल हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो आप उसका डेरिवेटिव लें तो जो वो कांस्टेंट होता है वो फंक्शन के बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का लिया जाता है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स, कल हमने एक और जो पॉइंट था जिसको हमने डिस्कस किया था, जी कल हमने जो एक और पॉइंट डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, वो था हमारे पास पावर फार्मूला। मैंने आपको बताया था d/dx x की पावर n। तो वो हमारे पास n पे कंडीशन थी, n इज़ रैशनल नंबर। तो हमारे पास जो n होगा वो रैशनल नंबर होगा, फिर ये जो फार्मूला होगा वैलिड होगा, जो क्या बनता था n x की पावर n-1। तो इसमें बेसिकली ये जो चीज़ है ये बुक में भी नहीं लिखी हुई और ये आपको मैं आपको बताने लगा हूँ। कल ये लेक्चर में ये बात मिस होगी। तो ये स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब हम पावर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो x की पावर n है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो n x की पावर n-1 होता है। तो फिर फर्दर हम x का डेरिवेटिव भी लेते हैं तो फर्दर जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव भी लिया जाता है। मींस फर्दर x का डेरिवेटिव भी लेते हैं, वो 1 आता है। जो हम लिखते नहीं है, बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता, लेकिन ये बात आप जहन में रखिएगा कि फर्दर यानी पावर फार्मूला जब भी अप्लाई करते हैं तो फर्दर एंगल का डेरिवेटिव भी लिया जाता है। तो ये मैं बात इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये ऐसा कैसे होता है, ठीक है। तो लेकिन पहले आज हमारा लेक्चर है, आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे पास है थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। हम जो कल का जो लेक्चर है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। कल भी हमने डिफरेंशिएशन के ऊपर थ्योरम पढ़े थे। तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कल भी हमने जो थ्योरम है उनको डिस्कस किया था। तो आज भी हमारे पास उससे जो आगे नेक्स्ट जो इसके आगे थ्योरम है उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, जी
ये हमारा फोर्थ थ्योरम है, ये डेरिवेटिव ऑफ अ सम और अ डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, कि आप जो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फंक्शंस के सम का और डिफरेंस का, वो कैसे फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ अ सम और अ डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, के फंक्शंस के सम का और डिफरेंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, कि जब दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं और इसका ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको हम प्राइम बोलते हैं। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसमें क्या होगा, इसे हम कह देंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव अलहदा हो जाएगा प्लस सेकंड जो फंक्शन का डेरिवेटिव अलहदा हो जाएगा। इसे हम क्या सकते हैं, इसका हम कहते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स, कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो आप उनका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव अलहदा हो जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव अलहदा हो जाएगा। मीन्स क्या कर सकते हैं हम इसको, एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स। इसके बाद है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, अगर दो फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं फिर उनका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस क्या होता है, जी प्राइम ऑफ एक्स, कि हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव अलहदा फाइंड कर लेते हैं और माइनस जो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हम अलहदा फाइंड कर लेते हैं। जी इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स, कि हम फंक्शन यानी एफ का डेरिवेटिव लेंगे फिर माइनस होगा और फिर हम जी का डेरिवेटिव लेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपको ये जो फोर्थ थ्योरम है डिफरेंशिएशन की, इसके बारे में आपको समझ आ गई होगी। इसके ज़हन में रखिएगा, जब भी दो फंक्शन ऐड हो रहे होंगे, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, तो सबका डेरिवेटिव अलग-अलग हो जाएगा, और यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा फिर प्लस सेकंड फंक्शन का, फिर तीसरा फंक्शन होगा तो प्लस तीसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरह डिफरेंस में भी ऐसे है, अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या 3 फंक्शन हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, तो फिर जब उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है, पहले का डेरिवेटिव माइनस दूसरे का डेरिवेटिव माइनस तीसरे का डेरिवेटिव माइनस आगे फोर्थ फंक्शन का डेरिवेटिव, आगे जितने भी फंक्शन होंगे वो आगे हमारा ऐसे कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। जी स्टूडेंट, इस बात को जहन में रखिएगा। अगर आपने इसका प्रूफ करना है सम का और डिफरेंस का, तो ये आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, बुक में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसके प्रूफ को देख सकते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास ये 5वां थ्योरम है, द प्रोडक्ट रूल। हमारे पास ये कौन सा है, ये प्रोडक्ट रूल है। जी स्टूडेंट, ये देखेंगे प्रोडक्ट रूल में ये है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या है ये रूल, क्या है ये रूल स्टूडेंट, कुछ ऐसे है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये बात स्टूडेंट्स ये रूल है। इस रूल को अपने इसको रूल को आप, ये रूल आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए, इसको आप ज़हन नशीन कर लें इस रूल को, कि ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, दो फंक्शंस का ये प्रोडक्ट है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होगा बच्चे, यानी फर्स्ट फंक्शन हम ऐसे ही लिख देंगे और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होगा प्लस फिर सेकंड फंक्शन ऐसे ही लिख देंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। इसको कुछ ऐसे हम पढ़ेंगे कि एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स। मतलब ये है कि जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो पहला फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकंड फंक्शन ऐसे लिखा जाता है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। जी स्टूडेंट, ये था हमारे पास प्रोडक्ट रूल। इसका भी अगर आपने प्रूफ करना है तो इसका भी प्रूफ बुक में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और वहाँ से आप इसको देख के इसका प्रूफ कर सकते हैं। इसका भी जो प्रूफ उन्होंने किया है वो आप बुक से देख सकते हैं, बुक में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा इसके प्रूफ को। अब छठे नंबर पे है स्टूडेंट हमारे पास द क्वोशिएंट रूल।
ये हमारे पास कौन सा रूल है? दी क्वोशिएंट रूल। ये हमारे पास 6th रूल है, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। जी स्टूडेंट, क्वोशिएंट रूल कुछ ऐसे है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ये रैशनल फंक्शन है, और इसके लिए शर्त है कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, मीन्स ये इसके लिए शर्त है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो फिर ये तो समथिंग, और ज़ीरो ये तो यानी अनडिफाइन हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फिर इसका हम डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते। ये इसके लिए कंडीशन है कि हमारा जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो फिर हमारे पास अगर रैशनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, अगर ये फ्रैक्शन में है तो फिर इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं। तो कैसे, इसका रूल क्या है? इसमें देखें, डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है इसका स्क्वायर लेते हैं, न्यूमिनेटर में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन ऐसे जी ऑफ एक्स हम ऐसे लिख देते हैं, और एफ का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर माइनस, फिर एफ ऐसे लिखते हैं, और फिर हम जी का डेरिवेटिव लेते हैं। ये हमारे पास रूल है क्वोशिएंट रूल, कि जब भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन ये फ्रैक्शन में होंगे, इसको हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमिनेटर में क्या होगा, जी ऑफ एक्स ऐसे लिख देंगे, एफ का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर एफ ऑफ एक्स ऐसे लिख देंगे, और जी ऑफ एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमिनेटर में क्या होगा, जी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स। ये स्टूडेंट हमारे पास था क्वोशिएंट रूल। ये जो रूल अब हम पढ़ रहे हैं, ये कल हमने पढ़ा, फर्स्ट रूल था कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। फिर हमने फार्मूला पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा है कि किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाए तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो उस पर क्या होता है, कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जो कांस्टेंट है फंक्शन के आउटसाइड आ जाता है और डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का लिया जाता है। उसके बाद जो हमने फोर्थ रूल हमने पढ़ा कि दो फंक्शंस का सम हो, यानी फंक्शंस का सम हो या फंक्शंस का डिफरेंस हो तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो वो कैसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एफ और जी ऐड हो रहे हैं तो फिर उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो फिर एफ का डेरिवेटिव अलग हो जाता है प्लस जी का डेरिवेटिव अलग हो जाता है। सर डिफरेंस में भी हम ऐसे ही करते हैं कि डिफरेंस हो रहा है दो फंक्शंस का, तो एफ का डेरिवेटिव अलग और माइनस जी का डेरिवेटिव अलग हो जाता है हमारे पास। इस तरह से हमने उसके बाद हमने पढ़ा था 5वां रूल था प्रोडक्ट रूल, कि जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो हम क्या करते हैं, अगर एफ और जी एक्स दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो क्या होता है प्रोडक्ट में, क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एफ वैसे लिखा जाता है, जी का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकंड फंक्शन जी वैसे लिखा जाता है और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये रूल ज़हन में रखिएगा बच्चों। उसके बाद रूल हमारे पास है ये क्वोशिएंट रूल है, इसमें एफ और जी दो फंक्शन है, ये आपस में ये इनकी फ्रैक्शन होगी, इसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। इस तरह की में ये ज़रूरी है कि जो डिनोमिनेटर फंक्शन ये जी ऑफ एक्स ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो इसका देखें कि जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में क्या होगा, जी वैसे एफ का डेरिवेटिव, फिर माइनस एफ वैसे और जी का डेरिवेटिव। जी सुन, ये थे हमारे पास रूल। इन रूल्स को हम जितनी भी आगे एक्सरसाइज है उनमें यूज़ करेंगे, 2.3 में, 2.4 में, आगे जितनी भी जो इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज रिमेनिंग एक्सरसाइजें हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, अब हम उसमें इन जो रूल्स को हम इनको यूज़ करेंगे, जो थ्योरम है जो डिफरेंशिएशन के से रिलेटेड हम इनको यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हम अब ये यहाँ तक आपको अगर इसका भी आपने प्रूफ करना है तो इसका प्रूफ भी आपका बुक में अवेलेबल है, तो आप इसके प्रूफ को भी यानी बुक्स में से आप इसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बुक में इसका जो प्रूफ है वो अवेलेबल है, वहाँ से इसको प्रूफ आप कर लीजिएगा। जी नेक्स्ट है हमारे पास है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज है 2.3। जी एक्सरसाइज कुछ ऐसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जी आज जो हम इसके जो फर्स्ट 12 पार्ट हैं एक्सरसाइज 2.3, आज हम इनको देखेंगे, ठीक है। इनको हम आज हम सॉल्व करेंगे। जी एक्सरसाइज 2.3 इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है,
यानी क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने इनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इनमें से कुछ पार्ट मैं आपको करवा दूंगा, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होंगे स्टूडेंट्स उनको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं इसमें से भी आपको इसके क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊँगा और क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊँगा। जी स्टूडेंट देखिए, आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सरसाइज 2.3 है। हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन कुछ ऐसे है हमारे पास, एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। जी स्टूडेंट हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया, y के इक्वल लेट कर लिया। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जी स्टूडेंट्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इधर हमने y को डिफरेंशिएट किया तो क्या बन जाएगा dy ओवर dx। इधर हमने डिफरेंशिएट किया d ओवर dx इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पे तो हमने y का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy ओवर dx। राइट साइड पे हमने डिफरेंशिएट किया d ओवर dx इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, अभी आज हमने थ्योरम डिस्कस किया है। इसमें 3 फंक्शन है, 1 2 3, तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं, एडिशन हो रही है, इनका सम है। तीनों फंक्शंस का क्या है, सम है। तो रूल के मुताबिक हम जो थ्योरम है वो हमें क्या बताता है, थ्योरम हमें बताता है ये जो फर्स्ट फंक्शन इसका डेरिवेटिव लैदा हो जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लैदा हो जाएगा, थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव लैदा हो जाएगा, यानी डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x क्यूब का, तो हमने ये भी थ्योरम पढ़ा है, फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाए, ये कांस्टेंट आउटसाइड आ गया और डेरिवेटिव सिर्फ किसका लिया जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का लिया जाएगा। और इधर हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया जाएगा। जी इसके बाद देखिए, ये हमने कल पढ़ा था हमने पावर फार्मूला। जी क्या था हमारे पास पावर फार्मूला, ये एक्स की पावर क्या 4 है, ये 4 हमारे पास रैशनल है, तो उसका हमारे पास क्या बन जाएगा 4x की पावर 4 माइनस 1, ये 2 है, इस पर पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो सकता है। तो 3x की पावर 3 माइनस 1, इसके इस पर पावर फार्मूला अप्लाई किया हमने, 2x की पावर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, यानी ये तीनों पे हमने पावर फार्मूले अप्लाई कर दिए हैं। तो ये देखें, ये बन जाएगा 4x की पावर 4 में से 1 गया 3 प्लस ये 2 इंटू 3 6, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2x आ जाएगा। ये हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया, तो ये हमारे पास आया डेरिवेटिव आया फंक्शन का 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x। जी हमने ये फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया, हमने ये विद रिस्पेक्ट टू x हमने ये फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया। जी स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, जो कल ये बात बताना मैं ये आपको भूल गया था कि देखें, ये है पावर फार्मूला, ये बात ज़रा ज़हन में रखिएगा, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n। जी सुनिए क्या देखिएगा, इसमें ये फार्मूला बनता है n, ये n की शर्त है कि n हमारे पास रैशनल होना चाहिए। n x की पावर हमारे पास है ये n माइनस 1। जी कल मैंने आपको ये बात सर इतनी समझा दी थी, उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट था जो मैंने कल आपको नहीं बताया था, लेकिन वो बताया इसलिए नहीं था क्योंकि बताना वो ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन ये मैंने समझा कि नेक्स्ट हम जो एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है, तो ये मैं आपको यहाँ बता दूँ तो ये अच्छी बात है। तो ये फर्दर देखें कि मैं आपको यहाँ बता दूँ, फार्मूला तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फार्मूला यहाँ पे वो क्यों बुक वाले ऐसे क्यों लिख देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि वो बिल्कुल वो उस पर वर्किंग होती है, लेकिन वो बुक में शो नहीं की हुई। तो वो बेसिकली शो इसलिए नहीं की क्योंकि वो शो ना भी करें तो काम चल जाता है। देखें डी ओवर डी एक्स
फर्दर हम फिर ये बात है स्टूडेंट, ये देखिए ये n x की पावर n माइनस 1, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। फर्दर बात स्टूडेंट, ये बात इसको ज़हन में रख लीजिएगा कि फर्दर फिर ये जो एंगल होता है, ये वो चीज़ जो होती है, फिर इसका भी फर्दर पावर के इनसाइड जो चीज़ होती है उसका भी डेरिवेटिव लिया जाता है। इसमें पावर के इनसाइड x है, फर्दर हम इसका डेरिवेटिव भी लेंगे। जिसमें ज़रा ये बात देखिएगा कि क्यों हम नहीं लिखते हैं। ये देखिए आपको रीज़न बताते हैं कि ये n, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये फर्दर जब हम x का डेरिवेटिव लेते हैं, ये हमारे पास फर्दर फिर ये हमारे पास ये x का डेरिवेटिव क्या होता है, फिर हमारे पास ये फर्दर x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब आप देख सकते हैं क्योंकि फर्दर जो x का डेरिवेटिव स्टूडेंट ये 1 होता है, फर्दर x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये इज इक्वल बन जाएगा हमारे पास n x की पावर n x की पावर n माइनस 1। वो 1 साथ होता है लेकिन वो साथ लिखा नहीं जाता, और इसलिए ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि फर्दर जब भी हम पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x की पावर n है तो n x की पावर n माइनस 1, तो फिर फर्दर x का डेरिवेटिव भी लिया जाएगा। जब हम फर्दर फिर x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वो x के डेरिवेटिव का आंसर जो आता है क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.3 का, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। जी स्टूडेंट, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा d ओवर dx a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। तो डेफिनेटली ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है, तो हम इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। g ऑफ x 0 भी नहीं है, तो कैसे रूल अप्लाई होगा हमारे पास, देखें स्टूडेंट इसमें कि रूल हमें बताता है कि g ऑफ x का स्केयर लेते हैं, ठीक है, a माइनस एक्स का स्केयर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा a माइनस एक्स का। फिर हम g ऑफ x वैसे लिख देते हैं, a माइनस एक्स वैसे लिख दिया, डेरिवेटिव लेंगे f ऑफ x का, तो d ओवर डी एक्स इंटू a प्लस एक्स, फिर माइनस f ऑफ x वैसे लिख देते हैं, और डेरिवेटिव किसका लिया जाता है, डेरिवेटिव g ऑफ x का लिया जाता है। ये हमारे पास है क्वोशिएंट रूल। इसके बाद नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास a माइनस एक्स है, ये हमारे पास दो फंक्शंस का सम है, a और x का सम है, इसका डेरिवेटिव हम सेपरेट लेंगे, इसका डेरिवेटिव हम सेपरेट लेंगे, तो ये कांस्टेंट है, ये इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और प्लस है आगे, और आगे x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1 होता है। फिर माइनस ये a प्लस एक्स हमने वैसे लिख दिया, इसमें भी ऐसे ही है, ये डिफरेंस है, तो हमारे पास देखें इधर, तो हमारे पास ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और माइनस है, और आगे x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 आ जाएगा हमारे पास, और डिनोमिनेटर में बस क्या है, a माइनस एक्स होल का स्क्वायर है। जिस स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ये a माइनस एक्स, ये 1 आ जाएगा, माइनस इंटू a प्लस एक्स, ये आ जाएगा नेगेटिव 1 ओवर क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट आप देखिएगा, ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस एक्स, ये माइनस, ये माइनस और माइनस ये आपस में क्या हो जाएंगी, ये हमारे पास प्लस हो जाएंगी, ये a माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा, ये माइनस है, ये नेगेटिव 1 है, ये नेगेटिव 1 और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास ये क्या बना देंगे, प्लस बना देंगी, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस a प्लस एक्स आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, ये देखिएगा कि हमारे पास ये वाला जो ये जो माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a और a आपस में ऐड होकर 2a बना देंगे, 2a ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास 2a ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर आ गया है। तो मीन्स हमने ये था इस फंक्शन में
ये फंक्शन था, रैशनल फंक्शन था, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों दो फंक्शन थे, फ्रैक्शन में थे। तो इसमें जी ऑफ एक्स ज़ीरो भी नहीं था। जब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया तो इसमें हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। कैसे अप्लाई किया तो स्टूडेंट आप इसको देख सकते हैं। अब आप जो मैंने आपको बताया है कि एक्सरसाइज 2.3 के जो क्वेश्चन आज करने हैं उससे ये मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया और क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया, और जो बाकी पार्ट हैं वो आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन। तो इन चैप्टर को साथ साथ करते जाएं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं, कोई थ्योरम है, कोई प्रूफ है, वो भी साथ साथ करते जाएं। जहाँ से आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रही, कोई एग्जांपल समझ नहीं आ रही, कोई थ्योरम समझ नहीं आ रहा, कोई आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह।